सत्ता की चाहत में नेता मंदिर जाते हैं और सत्ता मिलते ही भगवान राम को भूल जाते हैं। ये बात महाराष्ट्र की सरकार में शामिल और हिंदुओं की पार्टी बताने वाली शिवसेना से बेहतर कौन समझ सकता है। शिवसेना जो कभी राम मंदिर आंदोलन का सक्रिय हिस्सा रही है, मुख्यमंत्री बनने से पहले उद्धव ठाकरे अपने कुनबे के साथ अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन समय के साथ उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी सेकुलर हो गई। अब उद्धव ठाकरे सत्ता के लालच में राम मंदिर का मुद्दा ही भूल गए हैं। शिवसेना ने मंदिर निर्माण को लेकर अलग रुख अपनाया है। शिवसेना के मुख्य रणनीतिकार और राज्यसभा सांसद ने कहा कि ये समय राम मंदिर जैसे मुद्दों को देखने का नहीं है। शिवसेना सांसद राउत ने कहा कि जो अवशेष मिलेंगे उन्हें देखने वाले और लोग हैं। शिवसेना नेताओं की ऐसी बयानबाजी उनकी मानसिकता को दर्शाने के लिए काफी है। दरअसल शिवसेना के रुख में ऐसा बदलाव कांग्रेस और एनसीपी में शामिल होने के साथ ही दिख गया था, जब उद्धव ठाकरे भगवा वस्त्र छोड़ दिए थे। इसके अलावा भी शिवसेना कई बार अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश कर चुकी है। उधर राम मंदिर पर ऐसी बयानबाजी के बाद शिवसेना वीएचपी के निशाने पर है। वीएचपी ने राम मंदिर को लेकर नकारात्मक रुख रखने वाले कट्टरपंथियों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया है। वीएचपी ने कहा कि मंदिर स्थल के समतलीकरण में प्राचीन मंदिर के दुर्लभ पुरावशेष मिल रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि राम मंदिर को लेकर हिंदुओं का 76 साल का संघर्ष पूरी तौर पर साक्ष्यों और तथ्यों से भरपूर रहा है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम लॉकडाउन के चलते कुछ दिनों बंद रहने के बाद एक बार फिर शुरू हो गया है। मंदिर के लिए जन्मभूमि स्थल की जमीन को समतल किया जा रहा है। समतलीकरण के दौरान वहां कई मूर्तियां, पुरातन और पौराणिक अवशेष मिले हैं, जो इस स्थान पर पहले एक मंदिर होने की ओर इशारा करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और योगी सरकार के बीच बस पॉलिटिक्स का दी एंड अभी नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार ने इस बस की राजनीति में नया ट्विस्ट ला दिया है, जिसके बाद एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। खास बात यह है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी खुलकर बीजेपी के समर्थन में उतरी हैं और बस की सियासत पर मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। मायावती ने राजस्थान सरकार पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो मांग की है, वो उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। इतना ही नहीं, मायावती ने दूसरा ट्वीट करके कांग्रेस के कृत्य को अमानवीय बताया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है, तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल खेल रही है, ये कितना उचित और कितना मानवीय है। इससे पहले मायावती ने ट्वीट किया था कि कांग्रेस बस की राजनीति करने के बजाय श्रमिकों को ट्रेनों से भेजे। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही घर भेजने में मदद करने पर अड़ने की बजाय इनका टिकट लेकर ट्रेनों से ही इन्हें इनके घर भेजने में इनकी मदद करनी चाहिए, तो ये ज्यादा उचित और सही होगा। इससे पहले मायावती ने एमपी में होने वाले उपचुनाव के लिए भी अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया है। ये भी कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। राज्य में कोरोना से हाल बेहाल है। सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात ऐसे हैं कि मरीजों के लिए अस्पताल भी कम पड़ गए हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर भी राज्य सरकार गंभीर नहीं है और कई जगह भारी संख्या में मजदूर जमा दिखाई दे रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस भी कोरोना के चपेट में है। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर उद्धव ठाकरे पर जुबानी हमला किया है। फडणवीस ने कहा कि मुंबई में स्थिति आउट ऑफ द हैंड यानी काबू के बाहर नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार कोरोना वायरस को लेकर असमंजस की स्थिति में है। उद्धव ठाकरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि वो स्थितियों पर काबू पाने के लिए क्या फैसला ले, वो बहुत डरे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि शुरू से ही गलतियां होती रही हैं और गलत नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में फैसला लेने की क्षमता का अभाव है। गठबंधन पार्टी में समन्वय नहीं है और अधिकारियों में भी समन्वय की कमी है, जिसकी वजह से हालात खराब हुए। फडणवीस ने कहा कि कोविड के बाद भी प्रवासी मजदूर वापस आएगा या नहीं, इसे लेकर भी डर है। उनके वापस आने के आसार नहीं दिख रहे हैं।
कोविड के बाद भी अगर मजदूर वापस नहीं आएंगे तो उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि विपक्ष के बातों में कितनी सच्चाई है, ये आंकड़े बताने के लिए ही काफी है। भारत में कोरोना के 1/3 मामले महाराष्ट्र से हैं। देश में हर 5 में 2 मौतें महाराष्ट्र में ही हो रही है। बावजूद उद्धव सरकार गहरी नींद में सोई है और राज्य के हालात भगवान भरोसे है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और योगी सरकार के बीच बस पॉलिटिक्स का दी एंड अभी नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार ने इस बस की राजनीति में नया ट्विस्ट ला दिया है, जिसके बाद एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। खास बात यह है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी खुलकर बीजेपी के समर्थन में उतरी हैं और बस की सियासत पर मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। मायावती ने राजस्थान सरकार पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो मांग की है वो उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। 2 पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। इतना ही नहीं, मायावती ने दूसरा ट्वीट करके कांग्रेस के कृत्य को अमानवीय बताया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है, तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल खेल रही है, ये कितना उचित और कितना मानवीय है। इससे पहले मायावती ने ट्वीट किया था कि कांग्रेस बस की राजनीति करने के बजाय श्रमिकों को ट्रेनों से भेजे। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही घर भेजने में मदद करने पर अड़ने की बजाय इनका टिकट लेकर ट्रेनों से ही इन्हें इनके घर भेजने में इनकी मदद करनी चाहिए, तो ये ज्यादा उचित और सही होगा। इससे पहले मायावती ने एमपी में होने वाले उपचुनाव के लिए भी अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया है। ये भी कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना पर शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस आमने सामने है। सीएम उद्धव ठाकरे प्रदेश को कोरोना से बचाने में फेल हो गए, हालात बेकाबू है, लेकिन उद्धव सरकार के मंत्री बेफिक्र हैं और इस कोरोना महामारी में भी उद्धव ठाकरे के नेता चापलूसी और राजनीतिक प्रचार प्रसार में जुटे हैं। मुंबई के कई इलाकों में शिवसेना युवा दल महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे हैं। इसमें शिवसेना और राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे की तस्वीरें लगी है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना पर आक्रामक हो गई है। एमएनएस के मुताबिक शिवसेना ने मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में इन नैपकिन को वितरित किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आरोप लगाया है कि राज्य में सत्ताधारी शिवसेना कोरोना संकट में अपना प्रचार करने में पीछे नहीं है, क्योंकि वो मुंबई में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित कर रही है और इसमें महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे की तस्वीर है। शिवसेना द्वारा कोलाबा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को इसे वितरित किया गया है। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने ट्वीट किया है कि सैनिटरी पैकेट पर आदित्य ठाकरे की तस्वीरें हैं। इसे शिवसेना के युवा नेता द्वारा वितरित किया गया है, जबकि आदित्य ठाकरे युवा सेना के अध्यक्ष भी हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के मामलों में लगाम नहीं लगा सकी है, जिसको लेकर उद्धव सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। उधर बीजेपी भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है, जबकि उद्धव ठाकरे अभी भी अपनी सरकार की पीठ थपथपाने में लगे हैं। देश भर में कोरोना महामारी पर कांग्रेस राजनीति करने में जुटी है। गांधी परिवार का एक सदस्य कोरोना और प्रवासी मजदूरों का इस्तेमाल कर राजनीतिक लाभ लेने में है। कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात कांग्रेस शासित राज्य और उसके गठबंधन वाले राज्य में ही है। प्रवासी मजदूरों का पलायन भी इन्हीं राज्यों से है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी से लेकर प्रियंका और सोनिया गांधी बीजेपी और मोदी पर ही हमलावर हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों के साथ सड़क पर बैठकर बातचीत करते नजर आए थे, लेकिन राहुल गांधी ने सियासी फायदे के लिए इस पूरे बातचीत का वीडियो बनाया और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जारी डॉक्यूमेंट्री पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के वीडियो को पॉलिटिकल पोल्यूशन बताया। उन्होंने कहा कि राहुल को पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह असाधारण संकट का समय है, लेकिन कांग्रेस नेता राजनीति करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मजबूती के साथ संघर्ष करके परिश्रम करके कोरोना से लड़ने के लिए जी जान से लगी हुई है।
लेकिन कांग्रेस राजनीतिक रंग देने में लगी है। राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। अगर समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो पॉलिटिकल पाखंड का भागीदार तो मत बनिए। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार कोरोना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। बीजेपी नेताओं के हाथों राहुल पिट गए हैं। राहुल के अलावा उनकी बहन भी प्रवासी मजदूरों पर राजनीति कर रही है। हालात महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में खराब है और बस वो यूपी सरकार को उपलब्ध करा रही थी। हालांकि सियासी ड्रामे के बाद प्रियंका पीछे हट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।